नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले सत्र में हम लोग 2019 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसी में हमने 50 क्वेश्चन किए थे। आज 51 से शुरू करते हैं। तो चलिए आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 51। क्वेश्चन है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपर्युक्त गीत पंक्तियां जो हैं जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित हैं? चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होना चाहिए, इसमें गलत ऑप्शन दिया गया है। प्रलय की छाया, कामायनी, स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ये जो है चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित पंक्तियां हैं। ये मौर्य जो है वो गलत लिखा है, चंद्रगुप्त नाटक है, चंद्रगुप्त मौर्य लगा देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के जैसे कुछ काव्य संग्रह हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे प्रेम पथिक 1909 का है, ब्रज भाषा में लिखित है और इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। उसके बाद चित्राधार है जो 1918 का है, झरना 1918 का है। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है कौन सा? कानन कुसुम 19। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? झरना। फिर है कानन कुसुम 1910 की रचना है। खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह है कौन? कानन कुसुम। आंसू जो है 1925 का है, एक श्रेष्ठ काव्य गीत काव्य है। महाराणा का महत्व 1928 की रचना है, इंदु पत्रिका में प्रकाशित है। लहर जो है 1933 ईस्वी का है, मुक्तक रचनाओं का संग्रह है इसमें। और कामायनी जो है ये 1935 या 36 है, कहीं कहीं बुक में इसमें 35 मिलता है और किसी में 36 मिलता है। तो ये एक महाकाव्य है। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं कौन? मनु, श्रद्धा, इड़ा। मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं। मनु जो है मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है, इड़ा जो है वो बुद्धि के प्रतीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्या पूछा है 52 नंबर क्वेश्चन में? पूछा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। उपन्यास और समय। तो आनाम दास का पोथा किस समय का है? तो ये है औपनिषदिक काल का। कब का है? औपनिषद काल का है। पुनर्वा जो है ये 4वीं शताब्दी का है। उसके बाद बाणभट्ट की आत्मकथा जो है 6वीं से 7वीं शताब्दी का है। और चंद्रलेख जो है ये कब का है? 12वीं से 13वीं शताब्दी। तो पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा। तो पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा हमारा किस ऑप्शन में है? तो ये है डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, संपादन वर्ष है 1946, 6वीं से 7वीं शताब्दी का है। चारुचंद्र लेख 1963 का संपादन वर्ष है, 12वीं से 13वीं शताब्दी का है। पुनर्वा 1973, संपादन वर्ष 4वीं शताब्दी। और आनाम दास का पोथा 1976, औपनिषद काल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 53 नंबर क्वेश्चन में? कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के योग्य
बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन किस हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? प्रकरण 1 में, प्रकरण 2 में, प्रकरण 3 में या प्रकरण 4 में? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रकरण 4 में। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 54 में कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध हैं? राम नरेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्लांचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भारत भूषण अग्रवाल। तो कौन उत्तर छायावाद से संबंध है? किनका संबंध है? तो वे हैं रमेश शुक्लांचल का और बालकृष्ण शर्मा नवीन का। तो इसका राइट आंसर होगा बी और सी। बी और सी हमारा किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 55 नंबर में कि अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। यह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियां गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं? गोविंदी, सोना, सिलिया, मलती। तो ये पंक्ति जो हैं गोदान उपन्यास की है और ये किसने कही है? तो ये कही है मालती ने। किसने? मालती ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। क्या पूछा है 56 नंबर क्वेश्चन में कि सखी नील नभ हस्सर से उतरा, यहाँ हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौतिक्त शेष नहीं निकला, जिनको चरता चरता। उपयुक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंध है? हंस का जो संबंध है किस अलंकार से है? अपहूर्ति से, उत्प्रेक्षा से, रूपक अतिशयोक्ति से या उपमा से? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा रूपक अतिशयोक्ति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 57 है। क्या पूछा है 57 नंबर क्वेश्चन में? इसमें पूछा है कि निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। काव्य रचनाएं हैं और प्रकाशन काल हैं। जैसे जूही की कली। जूही की कली का समय क्या है? तो इसका समय है 1916। भारत भारती का समय क्या है? 1912। प्री प्रवास का समय क्या है? 1914। प्रथम रश्मि का समय क्या है? 1919। तो पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन देखते हैं हम। तो पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, तो ये है हमारा बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है। क्या पूछा है 58 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमारोला की है? बापू, बापू की झांकियां, महात्मा गांधी, विश्व के अद्वितीय पुरुष, अकाल पुरुष गांधी।
तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 59 है। क्या पूछा है 59 नंबर क्वेश्चन में कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का या नंदुलारे वाजपेयी का? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, एक कथन जो है वो किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, कि यदि प्रबंध काव्य का एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 60 है। क्या पूछा है 60 नंबर क्वेश्चन में? इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी, गौड़वी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची में जो भाषा है वो है हमारी नेपाली। कौन सी? नेपाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। 8वीं अनुसूची में जो है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। कौन सी हैं 22 भाषाएं? उन्हें देख लेते हैं। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत और संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु, उर्दू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 61, यानी 61 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 61 नंबर क्वेश्चन? कि कालरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? सहचर्यवादी सिद्धांत, जैववादी सिद्धांत, यांत्रिकवादी सिद्धांत, आनंदवादी सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? जैववादी सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? कालरिज की कुछ रचनाएं हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे द फ्रेड 1817 की है, एडस टू रिफ्लेक्शन 1825 की है, बर्च एंड स्टेड 1833 की है, कंफसेज ऑन ऑफ इनवायरकिन रिपिटा जो है 1840 की है। कुछ बाद हैं और प्रवर्तक हैं। जैसे बर्थवर्ड दो हैं, स्वच्छंदतावाद से संबंधित हैं। यथार्थवाद से कौन है? कार्वे हैं। और संरचनावाद से कौन है? प्रोफेसर फार्दनाद डी सयोशर। प्रतीकवाद से कौन है? बादलेयर। प्रतीकवाद से कौन है? बादलेयर। बिंबवाद से कौन है? टी हॉम। अजीबपन से कौन है? श्लोको। और विखंडनवाद से हैं जाक देरिदा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है? कि यहाँ मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अतरंग जीवन का प्रश्न है वहाँ नितांत मेरा अपना है। आपको उसका समभागी बनाने की उदारता मुझमें नहीं है। उपयुक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? रामविलास शर्मा का, नगेंद्र का, शिव पूजन साहे का, हरिवंश राय बच्चन का। तो ये जो है, ये जो कथन है वो किसका है? ये कथन है नगेंद्र का, डॉक्टर नगेंद्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 63 है। क्या है 63 नंबर क्वेश्चन?
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व जो है चित्रित हुआ है? किस उपन्यास में? अमृत और विष, खंजन नयन, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानस का हंस। मानस का हंस किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। अमृतलाल नागर के कुछ अन्य उपन्यास हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे महाकाल 1947 का है, सेठ बांकेमल 1955 का है, बूंद और समुद्र 1956 का है, शतरंज के मोहरे 1959 का है, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिषारण्य 1972, मानस का हंस 1972, नच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990। तो ये जो उपन्यास थे किसके हैं? अमृतलाल नागर के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्या है? आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई थी? 1934 में, 1935 में, 1936 में, 1937 में। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 1936 में। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? निराला की कुछ कृतियां हैं यानी रचनाएं हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अड़िमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946 की रचना, 1950 आराधना 1953, गीत गुंज 1954 और संध्या की कली 1969 ईस्वी की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्या पूछा है 65 नंबर क्वेश्चन में? कि लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? कौन सी विधाएं जो हैं उन्होंने लिखी हैं? नाटक, उपन्यास, कविता, आलोचना। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? लाला श्रीनिवास दास ने नाटक लिखे हैं और उपन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी यानी डी। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 66 है। क्या पूछा है 66 नंबर क्वेश्चन में? लाला श्रीनिवास के प्रमुख नाटक हैं, इसकी व्याख्या थी ऊपर वाले क्वेश्चन की 65 नंबर। जैसे रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 का है, और तप्ता सम्रण 1883 का है, संयोगिता स्वयंवर 1885 का है, प्रहलाद चरित्र 1888 का है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर की तीसरी कसम कहानी में गाड़ीबान ने कौन सा सामान ना लादने की कसम खाई? कंपनी की औरत, दुल्हनिया की डोली, चोर बाजारी का सामान, बांस का। तो जो हीरा मन है उसने कौन सी कस्में खाई थी कि कौन सा सामान वो है नहीं लादेगा अपनी गाड़ी पे? तो वो है दुल्हनिया की डोली ये कसम नहीं खाई। बाकी कंपनी की औरत, चोर बाजारी और बांस, 3 कस्में खाई थी। पहले बांस, फिर चोर बाजारी का सामान, फिर कंपनी की औरत की लदनी कभी नहीं करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरी कसम कहानी किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की है। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। कुछ अन्य कहानियां हैं जैसे ठुमरी 1959,
आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रवणी, दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। क्या पूछा है 67 नंबर क्वेश्चन में? पूछा है कि गैगरीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? शांत और सरल और शांत लड़की थी, उदंत और चंचल लड़की थी, पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। तो गैगरीन जो थी वो कैसी लड़की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? उदंत और चंचल लड़की थी, उसके बाद चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। अक्सर बचपन में ऐसा ही होता था कि सब चोरी से चुपके से क्लास से भाग जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? गैगरीन जो है वो रचना किसकी है? गैगरीन का अन्य नाम क्या था? गैगरीन कहानी जो है इसका अन्य नाम था रोज। ये कहानी है किसकी है? आगे की है। आगे की अन्य कहानियां हैं जैसे गैगरीन जो है ये है 1897 की। कब की है? 1897 की रचना है। बिफ्तगा जो है 1937 की है। परंपरा 1940 की है। कोठरी की बात 1945 की है। और शरणार्थी जो है 1948 की रचना है। जयदोल 1951 की रचना है। ये तेरे प्रतिरूप 1961 की है। अमर बल्लरी 1945 की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 68 है। क्या पूछा है 68 नंबर क्वेश्चन में? पूछा है कि मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? खंडित बचपन, बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष या मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है। क्या है कि नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? बनबेला, यमुना के प्रति, वहाँ तोड़ती पत्थर, जूही की कली। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? जूही की कली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 70 है। क्या पूछा है 70 नंबर क्वेश्चन में? पूछा है कि शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया ना ही पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? नंदुलारे वाजपेयी का, रामविलास शर्मा का, नामवर सिंह का, नगेंद्र का। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा रामविलास शर्मा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रामविलास शर्मा के प्रमुख ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं? जैसे प्रेमचंद्र 1941 का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1942 का है, गोस्वामी तुलसीदास और मध्यकालीन भारत 1944 का है, निराला 1946 का है, साहित्य और संस्कृत 1949 का है, भारत की भाषा समस्या 1949, प्रगति और परंपरा 1953, भाषा साहित्य और संस्कृत 1954, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना 1956। ये जो हैं रामविलास शर्मा के प्रमुख ग्रंथ हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 71 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। नाट्य शास्त्र जो है इसमें सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये भरत मुनि का है। उसके बाद काव्य अलंकार, फिर धन्वालोक, फिर साहित्य दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन जो है वो किसका है? महादेवी वर्मा का, प्रभा खेतान का, अनामिका का, मैत्री पुष्पा का। ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये जो है किसने कही है? ये कथन है महादेवी वर्मा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 73 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशव दास की हैं। इसमें जो रचनाएं हैं वो केशव दास की कौन सी हैं? रसिक प्रिया, अनुप्रास विनोद, विज्ञान गीता, रस संसार। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। ए और सी किस ऑप्शन में है? हमारे ये ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर है 74 कि नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य। नामवर सिंह की रचना है संस्कृति और सौंदर्य जो है। इसमें निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? प्रकृति वर्णन, संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना, आर्य संस्कृति की शुद्धता में अहंकार पर चोट, सामाजिक संस्कृति को प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। नामवर सिंह के प्रमुख निबंध हैं बकलम खुद 1951 का है, वाद विवाद संवाद 1989 की ईस्वी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध हैं अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रभा 1959, कुटुज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972, शीर्षी के फूल